सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान जो है सर्वद्रव्य सर्वगुण सर्व पर्याय को जानता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मूर्तिक वस्तु को जानते हैं, इसलिए उनको क्या है, कुछ ही द्रव्य को जानते हैं, कुछ ही पर्याय को जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान जो है सभी द्रव्य गुण पर्याय को सब जानते हैं। एकादिनी भाजादिनी युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्यः, एक आदिनी, एक को आदि करके, अर्थात जो ये ज्ञान है, 5 ज्ञान है, इसमें से एक साथ कितने जान सकता है, भाजनी मीन्स भेद विकल्प है, तो युगपत एकस्मिन्, एक साथ एक जीव में चतुर्भ्या 4 ज्ञान, मति श्रुत 2 ज्ञान रह सकता है, एक बोले तो एक केवल ज्ञान ही रह सकता है, या तो मति श्रुत मनफर ज्ञान सकता है, मति श्रुत अवधि ज्ञान रह सकता है, इस प्रकार के, और मति श्रुत अवधि और इस प्रकार चतुर्भ्या 4 ज्ञान तक रह सकता है, 5 ज्ञान इकट्ठा नहीं रहता है। मति श्रुतावदयो हो विपर्यस्य, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान में विपरीतपना भी है, क्योंकि कुमति कुश्रुत कुअवधि ऐसे भी ज्ञान है, क्योंकि जो जिसकी बुद्धि सच्चाई की तरफ है वो सत्य सत्य को जानता है, ले सुमति, ये सुमति वाला है ऐसे कहा जाते। तो सुमति है तो सुश्रुति है, और जो सम्यक दृष्टि है तो उसका स्वअवधि ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि ज्ञान है। और यहाँ भी मनुष्य अच्छा मन रखता है, परिणाम अच्छा है, जो उसका ज्ञान अच्छा है, तो वो भी अच्छाई को जानता है, बुराई को नहीं। और जो कुबुद्धि वाला मनुष्य होता है वो अच्छाई को भी बुरा ही कहता है, किसी को अच्छा नहीं कहता है, और किसी को अच्छा कहना पसंद भी नहीं करता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के जो ज्ञान है कुमति कुश्रुत कुअवधि है, और सम्यक दृष्टि का ज्ञान जो सुमति सुश्रुत स्वअवधि है। इसलिए तीनों ज्ञान कु भी हो सकते हैं, सु भी हो सकते हैं। सत असत अविशेषात् दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विशेषता न जानते हुए रुन्मत्त उन्मत्त मनुष्य, जैसा शराब पिया हुआ मनुष्य, सच्चा ज्ञान नहीं रहता उसके, कभी किसी को कुछ कहता है, कभी किसी को कुछ कहता है। तो उसी प्रकार से ये मिथ्या ज्ञान जो है सच्चा चीज़ को सच्चा नहीं कहते हैं, असत्य को सत्य कहते हैं, सत्य को असत्य कहते हैं। आज देखते हैं ना आप, दुनिया में कितना टीवी में दिखाते हैं, कितने गलत गलत चीज़ को दिखाना, गलत गलत कथन कराना, गलत गलत प्रचार करना, ऐसे चीज़ें जो है ये मिथ्या है। उन्मत्त मनुष्य जैसा, शराब पिया हुआ मनुष्य जैसा कोई चीज़ सच नहीं बोल सकता है, वैसा ही ऐसे अज्ञानी ज्ञान जो है इस प्रकार है। अज्ञानी का जो कथन है वो कभी सत्य नहीं बोलता है, मिथ्या दृष्टि का कथन कभी सत्य नहीं होता है, और सत्य चीज़ को उल्टा करके ही बोलता है। तो इसलिए सीप को चांदी बोलेगा, चांदी को सीप बोलेगा, इस प्रकार का उसका मिथ्या ज्ञान होता है। और ऐसे ज्ञान आजकल आप देखते हो तो सारे खोटे प्रचार के पीछे ही मंत्रमुग्ध है लोग, सच्चाई के पीछे कोई नहीं। सच्चाई जहाँ है वहाँ परेशानी है, और खोटा है गलत है उस जीव का वाह वाह होता है। तो ये कलियुग भी है और अज्ञानता भी है, लोगों के अंदर क्षमता नहीं है, ऐसे एक कसौटी पे लगा के जानने की क्षमता नहीं है। सोने को परखते हैं तो कसौटी पे लगा के परखते हैं ये सोना है या नहीं है। तो वैसे सच्चा ज्ञान को भी कसौटी पे लगाना, अर्थात सच्चा ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे ही है या नहीं है, तो वह वास्तविक मनुष्य है और उसके अंदर मनुष्यत्वपना है। नहीं तो उन्मत्त मनुष्य जैसा यद्वा तद्वा कथन करता है, कुछ भी बताता है, कुछ भी दिखाता है। आज आप देखते हैं इतना
सुंदर सुंदर वस्तु है, सत्य वस्तु है, सत्य चीज़ है, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं, भक्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं। और गलत चीज़ जो है उसके प्रति बहुत श्रद्धा है, उधर ही भाग रहे लोग, और कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन उधर भागते हैं। और सब कुछ मिलता है, सब सच्चाई से ही सब कुछ है, लेकिन उस सच्चाई को छोड़ देते हैं। जीवादि तत्व जैन दर्शन कितना सत्य कथन करता है, कितना सत्य बोलता है, कितना जीव का रक्षण करता है, जीव का कल्याण करता है, लेकिन जैन दर्शन के नाम से भाग जाते हैं और झूठ मूठ जो प्रचार हो रहा है वो बता रहे, वहाँ भाग जाते हैं वहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उन्मत्त मनुष्य जैसा नहीं, सच्चाई से रहना चाहिए। अब जो सूत्र है 33वां सूत्र है, नय है, नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समव्यूर्ण एवं बुता नया, 7 नय है। नैगम नय, नैगम अर्थात जो नय संकल्प मात्र को ही मान लेता है उसको नैगम नहीं कहते। कोई काम नहीं हो रहा है, अभी प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो रहा, होने वाला है, लेकिन आज ही उसको काम हो गए जैसा बोलता है, तो उसको नैगम नहीं कहते। जैसा कोई चावल साफ कर रहा है, तो उसको पूछा, कोई स्त्री है वो चावल साफ कर रही, क्या कर रही है? सिक्कर जी जा रही हूँ। वो सिक्कर जी के लिए चावल साफ करके डब्बा में भर के या बैग में भर के लेके जा रही, तो लड्डू बना रहे हैं तो सिक्कर जी जा रहे हैं बोलते। चावल साफ कर रहे हैं तो पका चावल बना रही हूँ, तो इधर सफाई हो रहा है, इधर बनाने का अभी बहुत देर है, तो उसको नैगम नहीं कहते हैं। और संग्रह नहीं, संग्रह नहीं को अनेक चीज़ों को इकट्ठा करके जो नैगम नय से ग्रहण किया वो चीज़ को संग्रह नय से कथन करते हैं। जैसा संग्रह नय में सत्य कह देना, सत्य में अस्तित्वपना है, तत्व में अस्तित्व है, तत्व कितने प्रकार का है वो सब उसको ग्रहण कर देना। जैसा एक वही चीज़ को इकट्ठा कह देना, जैसा कहते हैं ना पूरन पुड़ी, पूरन पुड़ी में कितने सारे चीज़ है, उसमें आटा भी है, दाल भी है, गुड़ भी है, इलायची भी है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन एक शब्दों में कह देना, ये संग्रह नहीं, संग्रह करके कथन करता। व्यवहार नहीं, जो संग्रह करके कथन किया है वो व्यवहार नहीं, भेद करके कथन करेगा। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व ऐसे भेद करेगा। वो तत्व इतना ही कहेगा, संग्रह नहीं, लेकिन वो उसको भेद करके आत्मा कैसे, आत्मा कहा, आत्मा कहे तो भी उसको भेद करके स्वरूप का कथन करेगा, व्यवहार नहीं। और रुजु सूत्र नय, तो रुजु सूत्र नय में वर्तमान काल के जो पर्याय है उस रूप से कथन करेगा। रुजु सूत्र नय ये नहीं कहेगा कि तुम भविष्य में क्या होंगे, भूत में क्या थे, वो तो भविष्य भी उसके हाथ में नहीं, भूत भी हाथ में नहीं, वर्तमान हाथ में है, तो उसी का कथन करेगा रुजु सूत्र नहीं। प्रेजेंट में जो है मनुष्य है तो मनुष्य कहेगा, वो जो नारकी जो है तो नारकी कहेगा, ये जो शेर है तो शेर ही कहेगा, तो ऐसे। और नैगम नय आदि क्या कहता है, जो भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, वर्तमान नैगम नय, जो नैगम नय कैसे, अभी भावी काल में तीर्थंकर होने वाला है तो आज ही तीर्थंकर करके पूछते हैं। भूत काल में जो तीर्थंकर हो चुके सिद्ध है, लेकिन आज ही उनका जन्म कल्याण आदि मनाते हैं, तो ये सब नैगम नय आदि को चलता है। लेकिन रुजु सूत्र नय को आज प्रेजेंट में तीर्थंकर है तो उनको तीर्थंकर कहेगा, इस प्रकार। शब्द नय, शब्द नय क्या करता है, लिंग है, संख्या है, कारक है, इसका भेद न करते हुए उसका अर्थ को ग्रहण कर लेता है। और एक वचन है, बहुवचन है, और द्वितीय पुरुष है, तृतीय पुरुष है, ये नहीं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है, वो कुछ नहीं मतलब है, उसका अर्थ ग्रहण करेगा। और समभिरूढ़ नहीं, समभिरूढ़ नहीं क्या करता है कि अनेक अर्थों होते हुए भी एक रूढ़ अर्थ जो है उसको ग्रहण करता है। तो ऐसे जो रूढ़ अर्थ को ग्रहण करेगा उसको क्या कहते हैं, जैसा समय, ये समय का अर्थ है शास्त्र है, समय का अर्थ है आत्मा है, समय का अर्थ है टाइम है,
तो टाइम समय कहते ही सबके ध्यान में क्या आता है? टाइम। तो ये समय भी नहीं, टाइम ही कहेगा उसको, आत्मा नहीं कहेगा उसको, क्या नहीं कहेगा? शास्त्र नहीं कहेगा। तो इस प्रकार से वो जो जिस प्रकार से कहेंगे उसको उसी रूढ़ वाक्य को ग्रहण करता है। या तो अनेक शब्द का अर्थ अनेक होता है, जैसा इंद्र है, शक्र है, पुरंदर है, तो इंद्र को ही शक्र नहीं कहेगा, इंद्र उसको कहेगा जो ऐश्वर्य और आज्ञा से युक्त है, तो उसको इंद्र कहेगा। शक्र उसको कहता है जो सामर्थ्यशाली है, 3 लोग को भी पलटने की शक्ति है, लेकिन उस टाइम में उसका वो पोजीशन चाहिए, तब कहेगा। शक्र जो नगर को विध्वंस करता है तो वो पुरंदर कहेगा। इस प्रकार है। तो शब्द भेद से अर्थ भेद भी करता है कौन? समविर्णय, और अनेक अर्थ में रूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है इस समविर्णय। और एवंबतनय जो है तो वर्तमान में जो जिस प्रकार से जैसा भाव निक्षेप है वैसे एवंबतनय, प्रेजेंट में जो चीज़ है तो उस टाइम में ध्यान कर रहे तो साधु है, और जो पूजा कर रहे तो पुजारी है, पढ़ाई कर रहे तो टीचर है, इस प्रकार से ग्रहण करता है। तो ये सारे चीज़ों को हम जानते हैं तो तत्वार सूत्र, तो हमारे अंदर जो है ना विशुद्धि प्राप्त होती है, और मन में विशुद्धि आना ये हमारे लिए सम्य दर्शन के लिए कारण है। हमारे सांसारिक आदि भौतिक जो चीज़ है उससे दूर हटकर ये आत्म तत्व में तन्मय हो जाता है, तो कितना कर्मों का निर्जर हो गए, असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जर। टीवी के सामने बैठकर धारावाहिक देखते हैं, वो धारावाहिक कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मन फ्रेश करो, दिमाग फ्रेश करो, थोड़ा सा हंसी खुशी चाहिए तो थोड़ा बहुत तो बात है, लेकिन सत्य क्या है उसमें ना? पिक्चर में कोई चीज़, पिक्चर तो हमको मालूम नहीं, लेकिन जो धारावाहिक बनाया, पिक्चर बनाया, तो भी वो क्या है? वो तो सारे नकली है, और उस चीज़ में तन्मय होते। और ये सच्चाई आत्मकल्याण का चीज़ को प्रवचन, तत्वार सूत्र, स्वाध्याय, जाप, कर्मों का निर्जरा का जो कारण है, इस चीज़ को हम करेंगे तो हमको बहुत पुण्य का बंध होगा। तो इसलिए महानुभाव ये तत्वार सूत्र अपने आप में महान चीज़ है। जो का बोला है इसी तत्वार सूत्र के लास्ट में बोला है, इसमें एक चीज़ है, दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम साधुपवासस्य भाषितम मुनि पुंगवै। आचार्यों के द्वारा, भावलिंगी संतों के द्वारा कहा गया है कि ये 10 अध्याय का पठन जो करता है, मनन जो करता है, जो सुनता है, उनको फलम साधु उपवास से, एक उपवास का फल मिलता है। इतना पुण्य का बंध है। और सिर्फ एक पठन तत्वार सूत्र पढ़ने से उपवास का फल है, अर्थ सहित तत्वार सूत्र को पढ़ना या सुनना तो बहुत उपवासों का फल, बहुत कर्मों का निर्जरा, बहुत पुण्य का बंध होता है। इसलिए महानुभाव निश्चित रूप से हमें ये तत्वार सूत्र आनंद मंगल से सुनना चाहिए। आगे आगे बहुत सुंदर सुंदर विषय आएगा और इसका बहुत एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर आएगा। इसलिए आप कंटिन्यू सब लोग इस टाइम आपके अनुकूल ही दिया जाएगा और सब लोग शाम का भोजन करके इसको सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कंटिन्यू सुनते रहने का और सब काम धंधा छोड़ के ये तत्वार सूत्र जरूर आप सब लोग सुनना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभावों, आज तत्वार सूत्र का जो है दूसरा अध्याय शुरू होगा और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान से मन लगाकर, मन को, चित्त को एकाग्र करके तत्वार सूत्र को सुनेंगे। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य
स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च, सूत्र जो है प्रथम सूत्र है। तो प्रथम सूत्र में क्या बताया है? 5 प्रकार के भावों को बताया है। ये सारे 5 प्रकार के जो भाव है ये जीव के ही है, जीव में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। तो किस किस प्रकार से जीवों के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं उसको बता रहे हैं। पहला जो भाव बताया औपशमिक भाव बताया, फिर क्षायिक भाव, फिर मिश्र भाव, मिश्र भाव को क्षौपशमिक भी कहते हैं। जीवस्य, ये सारे जीव के ही हैं। और औदैक भाव, पारिणामिक भाव, ये 5 प्रकार के भाव हैं। औपशमिक का अर्थ है उपशम। उपशम होने के बाद जो भाव प्रकट होता है उसका नाम है औपशमिक। उपशम किस चीज़ का? कर्मों का उपशम। जो कर्मों का उपशम हो गया तो देखिए 8 कर्म है और 8 कर्म में भी जो मोहनी कर्म है उसी के अंदर उपशम, क्षौपशम, उदय, क्षय, ये चारों होता है। लेकिन बाकी सारे जो कर्म है, आयु कर्म में तो अपकर्षण उत्कर्षण होता है, जो भुजमान आयु है, अपकर्षण होता है लेकिन उत्कर्षण नहीं होता भुजमान आयु में, वो तो छोड़ो। लेकिन उदय आदि जो है ये इनका चलता है, आयु कर्म का उदय चलता है, अपकर्षण होता है। और आयु कर्म को छोड़ के जो ज्ञानावर्ण है, दशनावर्ण है, वेदनी है, नाम है, गोत्र है, तो इन कर्मों में जो क्षोपशम होता है, उदय होता है और नाश भी होता है, क्षय होता है। लेकिन उपशम जो होता है वो मोहनी कर्म में ही होता है। इसलिए मिथ्यात्व का उपशम होने के बाद जो भाव प्रकट हो गया, चारित्र मोहनी कर्म का उपशम होने के बाद जो भाव प्रकट हो गया, तो ये मिथ्यात्व में उपशम होना या क्षोपशम होना या क्षय होना जरूरी है। तो महानुभाव, जो कर्म का दबना उसका नाम उपशम है। उदय में है सत्ता में, लेकिन अभी जस्ट प्रेजेंट में उदय में नहीं आ रहा है, लेकिन कभी न कभी उदय में आएगा। जब तक उदय में नहीं आ रहा है तब तक उसका नाम उपशम है।